दरअसल उत्तराखंड में एक बार फिर एक हादसा हुआ है। एवलॉन्च में 55 मजदूर दब गए माणा के पास बद्रीनाथ धाम से आगे। 55 मजदूरों में से कई को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 4 मजदूर अब भी फंसे हुए हैं। सीएम धामी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने इस वक्त मीटिंग बुलाई है, अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, ज्यादा जानकारी ले रहे हैं। सुनील नौ प्रभात हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुनील, इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी जो मीटिंग ले रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है? 4 मजदूर अभी भी फंसे हैं, क्या रणनीति बनाई जा रही है? खासकर जिस जगह पर वो फंसे हैं, जो कंटेनर है वो ही नहीं मिल पा रहा है रेस्क्यू टीम को, तो कैसे पता लगाया जाए? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री इस बात को लेकर काफी गंभीर हैं और उनकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आपदा के पहले दिन मुख्यमंत्री ने 4 घंटे के भीतर 2 बार डिजास्टर कंट्रोल रूम में पहुंचकर हालात की समीक्षा की। कल भी मुख्यमंत्री डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचे थे चमोली का दौरा करने के बाद, और आज भी अपने दिन की शुरुआत करने से पहले मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम में पहुंचे हैं। उनके साथ तमाम अधिकारी हैं, आपदा प्रबंधन से लेकर पुलिस प्रशासन, आईटीबीपी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ हालात की समीक्षा की जा रही है कि जो शेष 4 लोग अभी लापता चल रहे हैं उनको किस तरह से सर्च किया जाए, और जो लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं, खासकर आज 35 के आसपास लोग जो सिमट लाए गए, उनको कोई दिक्कत न हो, जो गंभीर घायल हैं उनको एम्स शिफ्ट किया जाए। इन तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। जी, ये भी बताएं कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या स्थिति है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हाई एल्टीट्यूड का एरिया है और जिस तरह से वेदर डिपार्टमेंट ने भी फोरकास्ट जारी किया है कि मौसम लगातार खराब रह सकता है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वहां पर एवलांच की घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने भी बाकायदा इसके निर्देश दिए हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई भी कमी न हो, रिस्पॉन्स में कोई भी कमी न हो, लेकिन एहतियात के साथ पूरा ऑपरेशन संचालित किया जाए। खासकर हाई एल्टीट्यूड में जो लोग हैं, जो आर्मी के लोग हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, या फिर जो वहां पर श्रमिक हैं काम करने वाले, उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाए। जी, और इस वक्त सीएम के साथ मीटिंग में कौन कौन अधिकारी मौजूद हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के साथ सचिव आपदा प्रबंधन यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो चमोली डीएम से भी मुख्यमंत्री अभी लाइव यहाँ से बातचीत कर सकते हैं कि वहाँ पर अभी ताजा हालात क्या हैं, उनकी समीक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा सचिव आपदा प्रबंधन से भी मुख्यमंत्री पूरे जो कल रात से अभी तक का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी जानकारी ले रहे हैं। जी, आप सुनील, जब भी इस तरह का कोई हादसा होता है, जब भी ऐसी कोई परेशानी आती है, जाहिर सी बात है रेस्क्यू ऑपरेशन प्राथमिकता होती है, लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी लाजमी है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? मौसम बदला और इस दौरान ग्लेशियर बन रहा था, इस बात की जानकारी क्या वहां सड़क निर्माण में काम में जुटे ठेकेदार को, मजदूरों को नहीं दी गई थी? अलर्ट नहीं किया गया? देखिए, जो हाई एल्टीट्यूड के जो इस तरह के एरिया होते हैं, खासकर ये 5000 मीटर की ऊंचाई के आसपास की ये घटना है। ये तिब्बत बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है। यहाँ पर आईटीबीपी और आर्मी की टुकड़ियां लगातार यहाँ पर तैनात रहती है और उनके साथ साथ बीआरओ की भी टुकड़ी यहाँ पर रहती है, ताकि बर्फबारी के इस मौसम में, खासकर इस सीजन में जो बर्फ वहाँ पर पड़ती है उसको हटाकर सड़कों को क्लियर किया जा सके, ताकि आर्मी की जो रसद होती है, आर्मी के जो वाहन होते हैं, वो सकुशल अपना वहाँ पर मूवमेंट कर सके। जहाँ जहाँ भी आईटीबीपी होगी वहाँ बीआरओ भी होगा, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको वहाँ पर सड़कों का निर्माण भी करना होता है। तो जाहिर सी बात है उनके साथ लेबर हमेशा मौजूद रहती है। इसको गैंग हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि इनके बीआरओ की गैंग है। इनके वहाँ पर कैंप होते हैं। खासकर जो कंटेनर वहाँ पर थे, कंटेनर के कारण इतने बड़े एवलांच के बावजूद इतने लोगों को सकुशल बचाया जा सका है, क्योंकि लोग कंटेनर के अंदर पैक हो गए, बर्फ के अंदर, जिससे उनकी जान भी बच गई। अभी 4 लोग मिसिंग हैं, लेकिन इस सब के बीच ध्यान जरूर रखा जा रहा है कि जो लोग भी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं उनकी भी वहाँ पर एहतियात उनको बरतने के निर्देश दिए गए, जो अपनी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें। जी, सुनील, एक और जानकारी चाहूंगी आपसे। जो मजदूर हैं जो काम कर रहे थे, ज्यादातर कहाँ के रहने वाले मजदूर जिनका रेस्क्यू हो गया है, क्या वो कुछ बता रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था? और जो 4 अभी मिसिंग है उनके बारे में कोई वो जानकारी दे पा रहे हैं क्या, लोकेशन को लेकर? देखिए, अभी डिटेल इस बात की जानकारी नहीं आ पाई है, खासकर श्रमिकों से इस संबंध में बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन जो श्रमिक जो लापता हैं,
वो सबके सब एक कॉलोनी टाइप का आप लगा सकते हैं कि वहाँ पर 8 कंटेनर थे और एवलांच आया, 8 के 8 कंटेनर वहाँ पर बह गए, जिनमें से 5 कंटेनर को सर्च कर लिया गया था। लेकिन अभी भी 1 से 2 कंटेनर जो गायब हैं, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्हीं के अंदर ये शेष जो 4 लापता श्रमिक हैं वो इनके अंदर हो सकते हैं। तो वहाँ पर डॉग स्क्वाड से लेकर तमाम अत्याधुनिक जो भी उपकरण हो सकते हैं सर्च ऑपरेशन के, उनका उपयोग किया जा रहा है, उनका यूज किया जा रहा है और उनके जरिए कोशिश की जा रही है कि जो 4 लापता लोग हैं उनको किसी तरह से सर्च कर लिया जाए। जी, और मौसम इस वक्त कैसा है? क्या मौसम सपोर्टिव है रेस्क्यू ऑपरेशन में या अभी भी मौसम बदल रहा है बार बार? देखिए, निचले इलाकों में तो चटक धूप है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड के एरिया में मौसम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अभी फिलहाल रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन मुफीर है। लेकिन जिस तरह से वेदर डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी किया है कि हाई एल्टीट्यूड के जो क्षेत्र हैं, ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पर मौसम कभी भी खराब हो सकता है और बाकायदा इस बात का भी अलर्ट जारी किया गया कि वहां पर एवलांच आने जैसी घटनाएं एक बार फिर से हो सकती हैं। जी, और सीएम धामी इस वक्त आपदा कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। यहाँ से क्या वो उस लोकेशन पे भी जा सकते हैं फिर जहाँ पर हादसा हुआ है? देखिए, मुख्यमंत्री का वहां पर जाने का तो फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन वो पूरे हालात की समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि पिथौरागढ़ में भी एक लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की वहां पर मौत हुई है। उत्तरकाशी में भी कल एवलांच आने की घटना हुई थी। चमोली का पूरा प्रकरण आपके सामने है। तो मुख्यमंत्री पूरे एहतियात अधिकारियों को दे रहे हैं और खासकर जो SDRF है, NDRF है, उनकी लोकेशन क्या है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट उनके पास हैं और आपात स्थिति में उनको किस तरह से मूव करना होगा, हमारे पास कौन कौन से संसाधन है, कहां से आप हेली सेवाएं दे सकते हैं, इन तमाम मसलों पर मुख्यमंत्री विचार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने देखा था सुनील की जब सिलक्यारा टनल हादसा हुआ था तब भी सीएम पुष्कर सिंह धामी इसी तरह से एक्टिव थे, अधिकारियों के साथ था, वो लगातार मीटिंग में थे, दिशा निर्देश दे रहे थे, खुद भी मौके पर पहुंचे थे और केंद्र के साथ भी उनका समन्वय देखने को मिला था, जिसकी वजह से ही पूरे भारत से जरूरी इक्विपमेंट्स हो या फोर्स हो वो सिलक्यारा टनल तक पहुंचाई गई थी और फिर वहां पर बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल और बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि कठिन एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। एक बार फिर ऐसे नौबत आ गई है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है और ऐसे में क्या उम्मीद जता रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोग, जो 4 लोग हैं अभी भी मिसिंग, उन तक पहुंचने में और कितना वक्त लग सकता है? देखिए, मैंने कहा सिलक्यारा टनल ऑपरेशन से लेकर और माणा का ये एवलांच की जो घटना हुई है, हम लगातार इसको कवर करते रहे हैं और बीते सालों में भी हमने बहुत सारी घटनाओं को कवर किया है। लेकिन जिस तरह से इन दोनों घटनाओं में, खासकर सिलक्यारा टनल के बाद जो शानदार कोऑर्डिनेशन देखने को मिला और हमने देखा कि मुख्यमंत्री, चाहे वो सिलक्यारा की टनल की घटना हो या फिर माणा की घटना हो या राज्य में कोई अन्य छिटपुट घटनाएं हो, मुख्यमंत्री फौरन मौके पर जाते रहे हैं। और इससे एक बात साफ होती है कि यदि मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचते हैं तो जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, प्रशासन के जो लोग होते हैं, उनका हौसला बढ़ता है और चीजें लाइन अप होती हैं, पटरी पर आती हैं। तो ये हमने लगातार देखा। कल भी मुख्यमंत्री ने जब चमोली का दौरा किया, उससे पहले दिन भी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले थे, सेम डे जिस दिन ये घटना हुई थी, लेकिन वेदर ने साथ नहीं दिया, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन भी नहीं संचालित हो पाया था। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का शानदार कोऑर्डिनेशन रहा। गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने बाकायदा फोन करके मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या हालचाल है, उनको क्या जरूरत वहां पर पड़ेगी। और दूसरे दिन हमने देखा कि आर्मी के हेलीकॉप्टर, चाहे वो MI-17 हो या फिर चीता हेलीकॉप्टर हो, उन्होंने वहां पर उड़ान भरी, बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर संचालित किया गया। और यही एक कारण रहा कि जो क्विक रिस्पांस वहां पर देखा गया, इसके चलते इतनी जिंदगियों को बचा लिया गया। वरना 5000 मीटर की ऊंचाई जहां पर लगातार जहां पर एवलांच आया हो और उसके बाद भी लगातार वहां पर स्नोफॉल हो रहा हो, तो वहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम देना एक बेहद कठिन काम है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर इतनी सारी जिंदगियों को बचाया गया, वो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, और मौसम तो हमेशा ही खलनायक की तरह नजर आता है। जब भी ऐसा कोई हादसा हो तो चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है मौसम के बदलते रहने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में। और इस बार 4 मजदूर अभी भी लापता हैं। सुनील, इस तरह के ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी पॉइंट होती है, सबसे ज़्यादा अहम बात होती है कि कितनी जल्दी हम रेस्क्यू कर सकते हैं, क्योंकि वक्त बहुत क्रूशियल रोल निभाता है। क्या कह रहे हैं ये जानकार? कंटेनर में कोई व्यक्ति कब तक सुरक्षित रह सकता है, कितने दिनों तक सुरक्षित रह सकता है? देखिए, मैंने कहा ये पूरा ऑपरेशन ही अपने आप में एक
अलग तरह का ऑपरेशन हम कह सकते हैं कि माइनस टेम्परेचर में वहाँ का टेम्परेचर होता है, उस माइनस टेम्परेचर में कोई दुर्घटना वहाँ पर होती है, उसके बाद वहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम देना अपने आप में बेहद ही एक दुर्गम और दुर्लभ ऑपरेशन हम कह सकते हैं कि इतने हाई एल्टीट्यूड पर आपको लगातार वहाँ पर काम करना, और जब वेदर आपका साथ नहीं दे रहा हो, लगातार हिमखंड वहाँ पर गिर रहे थे, लगातार बर्फबारी वहाँ पर हो रही थी, उसके बावजूद इस ऑपरेशन को अंजाम देना अपने आप में एक बेहद कामयाब ऑपरेशन हम कह सकते हैं। जो कंटेनर अभी गायब है, ये उम्मीद की जा रही है कि चूंकि बाकी के जो लोग थे सर्च ऑपरेशन के दौरान वो कंटेनर के अंदर ही पैक्ड मिले, जिसके चलते उनकी जिंदगियां बचाई जा सकी हैं, वो जिंदगियां सकुशल बची हैं और अभी अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। ये उम्मीद की जा रही है कि बाकी के जो 4 लोग हैं संभवतः वो किसी कंटेनर के अंदर पैक्ड हैं बर्फ के नीचे, तो उनको सर्च करने की वहाँ पर कोशिश की जा रही है। आर्मी, आईटीबीपी और बीआरओ के जवान वहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की फोर्सेज वहाँ पर मौजूद हैं। अत्याधुनिक जो भी उपकरण वहाँ पर हो सकते हैं उनका प्रयोग करने की वहाँ पर कोशिश की जा रही है। डॉग स्क्वाड वहाँ पर मौजूद है। ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो 4 लापता लोग हैं उनको भी सर्च कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल सुनील, प्रशासन के लोग उम्मीद कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन से, इस वक्त रेस्क्यू के काम में जुटे हुए हैं तमाम लोग, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं और साथ ही दुआ भी कि जो 4 मजदूर फंसे हैं सकुशल उनकी बरामदगी हो जाए और वो सुरक्षित हों, यही उम्मीद की जा रही है। धन्यवाद आपका सुनील, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद आपदा कंट्रोल रूम में मौजूद होते हुए। माड़ा हादसे से जुड़ी खबर है कि 4 लापता श्रमिकों की अभी भी तलाश चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन है आज। मिलिट्री और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। 3 शवों को जोशीमठ पहुंचाया गया, 12 मजदूरों को भी जोशीमठ पहुंचाया गया। 35 मजदूर सुरक्षित हैं जो जोशीमठ पहुंचाए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन है। कल रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें भी आ रही थी, मौसम बदलने की वजह से, स्नोफॉल होने की वजह से। अभी 4 मजदूर हैं। अभी जो खबर है, अपडेट है, वो यही है कि 4 मजदूर हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हो गया था, वेदर क्लियर है और 7 हेलीकॉप्टर से सेपरेशन में लगाए हैं आर्मी एयरफोर्स ने, और अब हमारे पास 45 टोटल जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, जिनमें से 4 डेथ कंफर्म हो चुकी हैं और जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। 5 लोग अभी वहाँ और हैं जिनको लाया जाना है। उसके अतिरिक्त जो 4 लोग मिसिंग हैं उनके लिए एसडीआरएफ की एक टीम थर्मल और मॉलिक्यूलर इमेजिंग कैमरा लेके जा रही है, और एनडीआरएफ की टीम एक्स्ट्रा स्नीपर डॉग के साथ सुबह रवाना हुई थी, और अभी देहरादून से ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की मूवमेंट भी शुरू होने वाली है, तो वो भी हमें हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में। तो जो 4 मिसिंग लोग हैं उनका पूरा युद्ध स्तर पे सर्च अभियान वहाँ चल रहा है। आईटीबीपी, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब लगे हुए हैं। आर्मी हेलीपैड जोशीमठ से लगातार जो हेलीकॉप्टर हैं वो जा रहे हैं, और ये देखिए आप जो घायल हैं इस समय उनको भी लाया जा रहा है। आर्मी के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से इन घायलों को लाया जा रहा है। अब इनको सीधे एम्बुलेंस में रखा जाएगा और उसके बाद इनको आर्मी के अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। ये एक्चुअली की तस्वीरें आप देख रहे हैं आर्मी हेलीपैड जोशीमठ, जहाँ से देखिए लगातार दूसरे दिन आज सर्च ऑपरेशन जारी है, और प्रशासन ने भी कहा है कि अभी तक 45 लोगों को जोशीमठ पहुँचा दिया गया है। 4 लोग अभी भी मिसिंग है। 4 लोगों की पूरे घटना में डेथ हो चुकी है। ये प्रशासन अब डिक्लेयर कर चुका है। तो आप देखिए किस तरीके से जो आर्मी है, आईटीबीपी है। अमरोहा में पालतू बिल्ली की मौत के बाद एक महिला ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। 35 साल की पूजा मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक 3 दिन पहले पूजा की पालतू बिल्ली की मौत हो गई थी और मरी हुई बिल्ली को पूजा ने 3 दिन तक अपने पास ही रखा। उसे उम्मीद थी कि उसकी बिल्ली जिंदा हो जाएगी। घटना हसनपुर नगर के मोहल्ला रहरा रोड की है। कानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। फ्लाईओवर से नोट उड़ाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। जाजमऊ थाना पुलिस ने फ्लाईओवर से नोट उड़ाने के आरोपी यूट्यूबर जैद अहमद पर मुकदमा दर्ज किया है। 50,000 रुपए के 200 के नोट उड़ाने का आरोप है। चकेरी फ्लाईओवर से उसने नोट हवा में उड़ा दिए थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ था।
सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए, लाइक्स के लिए तरह तरह के रील्स देखने को मिलते हैं। उनमें एक रील ये भी था, 50,000 रुपए उड़ा दिए थे उसने। 200 की ये नोट है जो हवा में उड़ाए थे फ्लाईओवर से। जैद अहमद नाम है इस शख्स का, जिस पर अब पुलिस ने केस दर्ज किया है। वीडियो वायरल होने के बाद ये एक्शन लिया गया। मथुरा में 40 दिन तक चलने वाली होली अपनी खुमारी पर है और इसी बीच कुछ विवाद भी शुरू हो गए हैं। इस बार ब्रज के कुछ लोगों ने मांग उठाई है कि मथुरा में इस बार मुस्लिम दुकानदारों को होली से जुड़े सामान न बेचने दिए जाए। इस संबंध में धर्मरक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि पिछले दिनों जिस तरह से बरेली में धमकियां दी गई, उससे देखकर इस तरह की मांग उठाई गई है। में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे, क्योंकि हमें इनकी भावनाओं से अभी भी पूरा खतरा है। होली का पर्व अपने आप में खास होता है क्योंकि इस पर्व में लोग आपसी मतभेद और दुश्मनी को बुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और गुलाल लगाते हैं। लेकिन इस बार की होली अपने आप में खास होने जा रही है। ब्रज की होली में जो ब्रज के संत हैं उनके द्वारा मांग उठाई गई है कि जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो ब्रज की होली में उनकी एंट्री पर पाबंदी लगनी चाहिए, जिस तरीके से कुंभ में मुस्लिम युवकों की एंट्री पर पाबंदी थी। संतों का आरोप है कि बरेली में जिस तरीके से पिछले दिनों धमकियां मिली हैं, उसके बाद उनको इस तरीके की मांग उठानी पड़ी है ताकि प्रेम और सौहार्द का जो पर्व है वो सकुशलता के साथ संपन्न हो सके। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और मेले में दुकान लगाने पर पाबंदी लगाने की मांग को गैर संवैधानिक बताया है। कि मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि यहाँ होली के मेले में लगने वाली दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी। यहाँ पर कितना दुर्फा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।